हमारे बीच व्यास जी महाराज का आगमन हो चुका है। सभी तालियों के साथ स्वागत करें। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। गाइए गणपति जगवंदन गाइए। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। थोड़ी तबले की चाटी बढ़ाइए भैया, तबले की चाटी बढ़ाइए। बदन विनायक विनायक सीते सदन गज 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 विनायक विनायक। किसको देना है? मेरे को। कहाँ बजा पाऊंगा? अच्छा ये बजाएंगे। दानी दानी गवा दानी दानी गवा गवा दानी दानी गवा 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 दानी दानी गवा दानी दानी सा सा सा। विनायक 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 हे दे सदन गजब दादाजी की आवाज बढ़ाओ, हमारे दादाजी गाने की। बिना हे बिना बिना गजबन कृपा सिंधु सुंदर बनायक, कृपा सिंधु सुंदर बनायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए।
हे दाता दाता मोदक प्रिय मोद मोदक प्रिय मोद मंगलदाता मोदक प्रिय मोद मोद मंगलदाता दाता 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 मोदक प्रिय मोद 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 दाता मोदक प्रिय ता 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 दाता मोदक प्रिय मोद मंगलदाता विद्यावार दे बुद्धि विधाता विद्यावार दे बुद्धि विधाता बुद्धि विधाता गाये गणपति जगवंदन गाये गणपति जगवंदन गाये मागत तुलसीदास कर जोरे मागत तुलसीदास मांगत तुलसीदास कर जोरे कर कर जोरे जोरे जो जोरे मांगत तुलसी मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसी भैया मेरे माइक में थोड़ी बेस कम करो गाने का माइक बेस दास दास मांगत तुलसीदास कर तुलसीदास कर तुलसीदास कर मांगत
तुलसी तुलसी दान कर जोरे श्री राम तुलसी दान कर जोरे 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 मांगत तुलसी तुलसी दास तुलसी तुलसी दास 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी भक्तजनों से निवेदन है अपने इतिहास स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा की आरती के लिए खड़े हो जाएं और इधर उधर जो भक्तजन घूम रहे हैं गृह कार्यों से निवृत्त होकर के और जितने भी आपके कार्यक्रम हैं सभी अपने कार्य भगवान के चरणों में समर्पित करें और मुख्य यजमान भागवत जी के लिए ऊपर मंच पर आए सहपत्नी शीघ्र आरती की तैयारी करें। मैं तो तुम्हारो दास जन्म जन्म से, मैं तो तुम्हारो दास जन्म जन्म से, मैं तो तुम्हारो दास। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी आरती गाऊं प्यारे तुम्हें रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें रिझाऊं, आरती गाओ तुम्हें रिझाओ, आरती गाऊं तुम्हें रिझाऊं। चले तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट माथे पे सोहे, और मुकुट माथे पर सोहे, मुकुट माथे पर सोहे, प्यारी बंसी मोर मन मोहे, प्यारी बंसी मोर मन मोहे, देखे चबे मैं आऊं, बांके बिहारी तेरी आरती श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती। चरणों से निकली गंगा प्यारे, गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारे, चरणों से निकल जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया, जिसने सारी दुनिया तारे, दुनिया तारी, उन चरणों को मैं बल बल जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन दो, मेरे मोहन जीवन दन, प्यार छबे तेरे मन में बसाओ, गिरधर
बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धुजसखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरि ओम जलेन शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धैश्च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे आदिपुरुषाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुवल्लभायै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे श्रीरामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटलब्जै पुण्यागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीवे स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ईश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री व्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। श्री राम यज्ञ महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। राधे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी भक्तजन अपने यथा स्थान पर विराजें और श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस की वेला में हम सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो सभी लोग शांति का परिचय देते हुए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है और ये कीमती समय यूं ही बर्बाद ना करें। हर काम हम लोग हर रोज कर रहे हैं पर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए हमको बहुत बड़े सौभाग्य मिला है कि यज्ञ और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और श्रीमद् भागवत कथा का रसपान ये सारे शुभ कार्य हम सभी लोगों को देखने के लिए और इसमें लाभ लेने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सभी लोग पूज्य महाराज जी की अमृतमयी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। परम पूज्य महाराज जी श्रीधाम वृंदावन से पधारे आप सभी लोगों के श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएं और आप लोग शांति का परिचय देते हुए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें।
और हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परम पूज्य महाराज जी की अमृतमयी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए मिल रहा है। आइएगा, परम पूज्य महाराज जी से निवेदन है अपनी अमृतमयी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का हम सभी लोगों को रसपान कराएं और हम सभी लोगों को जीवन को धन्य करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। हरि श्री सरस्वत्यै नमः। थोड़ा सा इसको साफ कर दीजिए। श्री गंगणपतये नमः। यं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चनुतं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा। थोड़ा सा डिले बढ़ा दो राधे, थोड़ा सा डिले बढ़ाइए, गेन बढ़ाइए। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो बिभ्रद्वाश कनककपिशं वैजयन्ती च माला। धरशुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वप प्राविशद्गीतकीर्ति। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते
गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रशोनाप्लुतम वस्तो प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनीं विवलशत गोपी सहस्राव्रतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो तारं किशोराकृतिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधेशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण जयकारा जोर से लगाना जितनी ताकत हो, और केवल ताकत से नहीं श्रद्धा भी होनी चाहिए। बोलिए मां के बिहारी लाल की जय जय। बोलिए हनुमान जी महाराज नारायण भगवान की जय जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए भगवती दुर्गा मैया की भक्तन की सब संतन की अपने अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की भारत माता की भारत माता की गौ माता की श्री यमुना महारानी की श्री गंगा मैया जय जय श्री
आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद हम लेंगे। संकीर्तन करना है, आइए मेरे साथ। आपसे हम और आप भगवान का ये नाम संकीर्तन करेंगे। ये विजय मंत्र है। आजकल बड़ी समस्या है, टोटकाओं में इतना भरोसा है लोगों को। इसे कहो कि तुम श्री राम जय राम बोलो, बोले ये तो हम रोज ही जपते हैं, इससे क्या होना है। अगर कहो कि आज मंगलवार का दिन है, सुबह 4 बजे जगो ठंडे पानी से, और बोले हनुमान जी के मंदिर जाओ, नारियल ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, 5 अगरबत्ती जलाना, 2 नहीं 5 जलाना। अब जलाओ 1-2 धुआं ही होना है, कुछ नहीं होना है। दीपक जलाओ, फिर बोले उल्टे होकर के प्रणाम करो, फिर 5 परिक्रमा इधर से करो, फिर उस दिन व्रत रखो। बोले हाँ ये ठीक है। सीधी सीधी समझ में नहीं आती आजकल हम लोगों की, क्योंकि लगता है ये भगवान का नाम क्या कर लेगा। पता है ये विजय मंत्र है, श्री राम जय राम। बड़े से बड़े संकटों को टालने के लिए ये मंत्र काफी है, पर हम लोगों को विश्वास ही नहीं है। आइए, ये बात मैंने इसलिए कही कि आप इस कीर्तन को मेरे साथ भाव से करेंगे। राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 उठाइए पूरे पूरे दोनों हाथ और भाव से मेरे साथ। जिनको भी परमात्मा ने दो बिल्कुल, जिनको भी दिए लंबे लंबे उठाइए और कीर्तन। लोग कहेंगे पंडित जी लोग क्यों उठवाते हैं हाथ। जैसे कोई नदी में डूबता है ना, तो संपूर्ण डूब जाता है, उसके हाथ ऊपर हो जाते हैं, बोले बचाओ बचाओ। ऐसे ये संसार भी एक भव सागर है, हम और आप रोज डूबते जा रहे हैं। अगर इसमें बचना है तो अपने दोनों हाथ उठा करके परमात्मा से कहिए, बोले प्रभु हमको पार करिए। इसलिए बिना संकोच के, बिना शर्म के, में शर्म करनी चाहिए, वो तो हम बेशर्म होके करते हैं, शर्म नहीं करते। और जहां हमको कीर्तन करना चाहिए उसमें शर्म कैसी। आइए उठाइए पूरे पूरे हाथ में साथ जाइए भाव से। श्री राम हरि बोल। राघवेंद्र सरकार की पूरे आनंद के साथ सुनिए। ऐसा नहीं कि आज का कुछ हो गया है, पूरी मस्ती के साथ। क्योंकि कथा इसलिए सुनते हैं कि व्यथा मिट जाए, दुख मिट जाए। कथा पांडाल में भी अगर लटका हुआ चेहरा लेकर के बैठेंगे, इसको कल्प वृक्ष कहते हैं भागवत को, फिर लटका ही रहेगा। इसलिए भगवान के सामने हमेशा मुस्कुरा के रहिए, प्रसन्न होकर के गाइए मेरे साथ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय राम।
जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम हरि बोल हाँ श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम मेरे श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए राघवेंद्र सरकार की बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं आ रही। आप लोग भोजन करके नहीं आए हो हाँ? अरे खा पी के आया करो। कुछ दवाई भी ली जाती है ना तो खा पी के ली जाती है, खाली पेट नहीं। कुछ खाली पेट की भी दवाई होती है। तो कथा की जो दवाई है ना खाली पेट की नहीं है, खा पी के आइए। पर इतना भी मत खाइए कि खर्राटे मार के पूरा 3 घंटे सो जाइए। हाँ, खाने के लिए मना नहीं है। अभी आप सुनोगे आज भागवत के महात्म्य में, भोजनम तो ब्रह्मण्ये नत विघ्न करो यदि। अगर भोजन से विघ्न नहीं हो, कहने का मतलब नींद नहीं आए, तो खूब 5 रोटी खा के आओ, 10 खा के आओ, 2.5 किलो दूध पी के आओ, कोई तकलीफ नहीं। पर कथा मन से सुनो। अब आइए,
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय तड़द्दित विनंदित पीताम्बरधारी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगताधार जगदीश्वर भगवान श्री बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस है। ये आप सभी का बड़ा सौभाग्य है कि इसमें प्रभु की प्रतिष्ठा भी हो रही है। भगवान श्री राम का दरबार, शिव पंचायतन, माँ भगवती और साथ साथ में यज्ञ नारायण भगवान स्वयं अग्नि के माध्यम से हजारों आहुतियों के माध्यम से आपका भोग लगा रहे हैं। और इन सबको और सुंदर करने के लिए आप सभी ने जो विचार रखा श्रीमद् भागवत कथा का, क्योंकि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, वो यज्ञ है स्वाहा यज्ञ। उसमें तिल जौ सामग्रियों के द्वारा घी से आहुति दी जाती है, उसको यज्ञ कहते हैं, जिसमें आहुति दी जाए। और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, जिसमें ज्ञान का वर्धन हो, ज्ञान की वृद्धि हो, ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, विवेक बढ़े। तो आप सभी यजमानों को बहुत बहुत धन्यवाद और संपूर्ण ग्राम के लोगों को, और इस श्रीमद् भागवत के मुख्य यजमान के रूप में श्री क्या नाम है, गजराज सिंह जी, और भागवत के मूल पाठ के यजमान का नाम क्या नाम है? ये सारे यजमानों के नाम हमारे पास लिख के थोड़ा देना, जिससे बोलने में सुविधा होगी। हाँ, तो जो भागवत के मुख्य यजमान हैं और मूल पाठ के और यज्ञ के प्रतिष्ठा के सभी, ये कोई अलग कार्यक्रम नहीं है, न तो यज्ञ अलग है न भागवत अलग है, आप सभी का है। यज्ञ भी आपका हो रहा है, भले ही वो कोई मुख्य यजमान के रूप में नहीं है या यजमान के रूप में नहीं है, परंतु आपका इसमें एक एक रुपये जो लगा है, आपने सबने चंदा दिया है, सहयोग दिया है। आप आगे बैठे या पीछे बैठे, आप यजमान की भूमिका में हो या पीछे की भूमिका में हो, आप सभी की ये कथा है। अपने मन को छोटा मत कीजिएगा कि ये यज्ञ में हम नहीं बन पाए या भागवत में हम नहीं बन पाए। ये भगवान की कृपा है, जिसको चुना बहुत अच्छी बात है। और जो लोग मुख्य भूमिका में नहीं है या मुख्य यजमान की भूमिका में नहीं, वो भी अपना दिल या मन छोटा न करें। आप सभी लोग यजमान हैं, आप सभी लोग भगवान के भक्त हैं, तभी तो आप सभी ने इसको सहयोग से, और इतना सुंदर कार्यक्रम, क्या हो गया, खो गई क्या? कुंभ में खो रहे थे, यहां पर भी, पर छोटा सा कुंभ तो लगने ही वाला है। ये पहला दिन इतनी भीड़ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले दिन में तो खाली पंडाल पड़े रहते हैं गांवों में, शहरों में तो हम लोगों के भर जाते हैं। परंतु कल बड़ी प्रसन्नता हुई यहाँ आकर के। पहले तो मंदिर इतना सुंदर बनाया है, दूसरी बात यज्ञ मंडप, तीसरा भागवत पंडाल, और आप सभी लोगों ने जो इतने सुंदर सुंदर होर्डिंग लगवाए, एकदम लग रहा है कि शहर बना दिया इस गांव को। हाँ, तो आप सभी ने इसको बड़े अच्छे ढंग से उत्सव को तैयार किया है, और आप 7 दिन इसका संपूर्ण आनंद लें। और ये बच्ची जो खो गई है उसका नाम पूछ लो, माइक दे दो इसको, लड़के को, ये आकाश को, वो बोल देगा। और इस तुम चिंता मत करो, नहीं खोई हो तुम, यहां से नहीं खोगे। बताओ, बच्चों की खबर नहीं है आजकल लोगों को। मोबाइल खो जाए तो चलो दूसरा ले लेंगे, बैग खो जाए तो चलो दूसरा ले लेंगे। आजकल बच्चे खो रहे हैं, क्या आफत है। आदमी इतना असावधान हो गया है, पता नहीं क्यों। बोल भाई, बोल जल्दी। ये सोनू जी की बेटी है, सोनू जी जहाँ कहीं भी हो, अपनी बेटी को यहाँ मंच से ले जाएं, बहुत रो रही है सोनू जी। इसी गांव की है कि किसी और गांव की? दावर गांव की हैं सोनू जी, अपनी बेटी को ले जाएं। यहाँ है भी कि नहीं? अच्छा, आ गई? जय, ठीक देखो, बड़ी जल्दी आ गई, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब आप लोग सावधान रहिए। और एक और हम निवेदन करें सभी से, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आपको हमारी तरफ देखना है, तभी कथा समझ में आएगी। अब बिल्कुल आनंद से शांत चित्त होकर के आपको बैठना है, क्योंकि जब तक श्रोता शांत चित्त नहीं होंगे, वक्ता एकाग्र चित्त नहीं हो सकता है।
जितने अच्छे ढंग से आप सुनेंगे उतने ही अच्छे ढंग से आपको ठाकुर जी सुनाएंगे। हम नहीं सुनाएंगे, हमारे अंदर बैठ करके ठाकुर जी सुना रहे हैं और आपके अंदर बैठ करके ठाकुर जी सुन रहे हैं। इस गांव में इतनी भीड़ के बाद भी और लोग भी होंगे जो अभी कथा में नहीं आए हैं। कथा केवल पैसों से नहीं मिलती है, कथा भाग्य से मिलती है, कथा सौभाग्य से मिलती है, कथा भगवान की कृपा से मिलती है। कथा कोई सरल वस्तु नहीं है जो मिल जाए किसी को भी चलते फिरते। हाँ, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाहि ततो दयते विवेक। और इस कथा को पूर्व हम लोग जो प्रवेश करेंगे कथा में, उससे पहले एक मर्यादा है। दूर दूर से आप सभी लोग श्रोता बंधु पधारे हैं, आपको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत साधुवाद एवं हमारी भक्तिमती माता बहनें बेटियां बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। मंच पर विराजित ब्राह्मण चरणों में, विद्वत चरणों में नमन, यज्ञ के आचार्यों को कोट कोट नमन, और हमारे श्रीमद् भागवत के जो संगीत कलाकार हैं, जो कथा को श्रृंगार करते हैं, संगीत एक श्रृंगार है। आप सभी को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए आइए अब ठाकुर जी के चरणों में बैठ के। आप ऐसा नहीं मानिएगा कि ये भागवत की कोई किताब रखी है, आप यह मानिए कि साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं। आप किसी पोथी के दर्शन नहीं कर रहे हैं। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण वर्तते। जब उद्धव ने पूछा भगवान द्वारकाधीश से द्वापर में जाने लगे ठाकुर जी, तब बोले प्रभु अभी तक तो आपके भक्त आपसे मिल लिया करते थे, परंतु कलयुग में कैसे मिलेंगे? आप तो चले जाएंगे और कलयुग बड़ा खतरनाक युग होगा। बोले फिर आपसे मिलने का उपाय क्या है? कौन कौन भगवान से मिलना चाहते हैं? मतलब आप लोग सुन नहीं रहे हैं कि मिलना नहीं चाहते? माताओं में से दो चार के ही हाथ उठे। माताओं का एक अलग प्रवचन होता है, वो कहीं भी बंद नहीं होता, पर यहाँ की माताएं अच्छी, हम दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ तो आप सब लोग ज्ञानी हैं, भक्ति में हैं, परंतु हमारा निवेदन है कि आप कथा सुने। और हमारी एक आदत है कि हम कोई संसार की बातें बहुत कम करते हैं, चुटकुला आदि, क्योंकि आजकल भागवत में प्रदूषण आ गया है। भागवत की बातें बहुत कम होती हैं, दुनिया की बातें बहुत ज्यादा होती हैं। चंटोली मंटोली बताओ कहां से भागवत में सुने नहीं थे पहले, अब ये सब आते हैं इसमें। हाँ, और बड़ी खतरनाक स्थिति है। आपके ही पास के भितरवार के परम श्रद्धेय श्याम सुंदर पारासर जी, वह भी एक दिन अपनी कथा में कह रहे थे, बोले प्रदूषण भागवत में भी आ गया है। भागवतों में अश्लील धुनें बजने लगी हैं, फिल्मी धुन। हम कोशिश करते हैं कि फिल्मी धुन न बजाई जाए। लोग कहेंगे आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं परमानंद आएगा। अरे भागवत में ही हम उटपटांग बातें करेंगे तो फिर भागवत कहाँ सुनेंगे, भागवत कहाँ कहें फिर हम? ये मंच तो भागवत का मंच है, इसलिए थोड़ा सा सावधान होकर के आप इस कथा को सुने। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये पद्म पुराण का श्लोक है। जीव को कथा कब मिलती है मालूम है? जन्म जन्मांतर युगांतर कल्प कल्पांतर से जब पुण्य करता है, तपस्या करता है, आराधना करता है, उपासना करता है, ईश्वर की भक्ति में वो लीन हो जाता है। कई जन्मों के बाद तब कहीं भगवत रुचि होती है, उसको कथा में मन लगता है। नहीं तो किसी ने लिखा है, बड़ा सरल सा दोहा है, सब लोग जानते होंगे। पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाय, के ओंघे के लर मरे। ये अपने यहाँ के ही किसी कवि का दोहा है, लर मरे। गांवों में कहते हैं वहां तो वो लर मरे,
के ओंघे के लल मरे के घर को भग जा। अगर जबरदस्ती कोई कथा पांडाल में ले भी आया किसी को, तो या तो पड़ोसी से लड़ बैठेगा, बोले थोड़ा घोंटू उधर करो, अरे चढ़े चले आ रहे हो, अरे थोड़ा दूर बैठो, अरे और बहुत जगह है, कौन सा प्लॉट काटना है? कथा पांडाल में 3 घंटे के लिए रहना है, वहां पर भी लोग लड़ जाते हैं, है ना। बोले के ओंघे के लर मरे, अगर लड़ेगा नहीं तो नींद आएगी। और कुछ लोग तो बढ़िया जगह देखते हैं, बोले कहीं कुर्सी मिल जाए, सोफा मिल जाए। माफ करना, वैसे ये कुर्सी सोफा उन लोगों के लिए होते हैं जो बैठ नहीं पा रहे हो, कमर में दर्द होता हो। नहीं तो कथा में कोशिश करिए कि पंडित जी के ठीक सामने बैठिए और जमीन पर बैठिए, क्योंकि श्रोता और वक्ता का यही नियम है। पर आपके घोंटू में दर्द है, कमर में दर्द है, बैठा नहीं जा रहा, तो चलो भाई आप कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफा पे बैठ जाइए। तो बोले के ओंघे के लर मरे, या तो नींद आएगी, नहीं तो लड़ेगा, और कुछ नहीं होगा तो बैठा भी रहेगा इस बिल्डिंग को लेकर के। ये तो बिल्डिंग है ना बाहर की, ये तो मकान है। वो मनीराम जी तो कहीं बाहर चले जाएंगे और लोग यहीं बैठे रहेंगे, बोले पंडित जी ने पता नहीं कौन सी बात कही, समझ में नहीं आया। ये मकान है, ये अंदर रहने वाला जीव जब तक यहां रहेगा तभी तक तो सुनोगे। इसलिए हम कथा नहीं कह रहे ना, आप सुन रहे हैं। आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर सुन रहा है और मेरे अंदर बैठा हुआ ईश्वर बोल रहा है। किसी ने कहा भगवान सत्य है, बोले हाँ। ये पता कैसे चलेगा? बोले ये पता तो तब चलेगा जब किसी की अर्थी निकले, तब। जब एक आदमी कोई मर गया कहीं, सुनना ध्यान से, तो लोगों ने कहा कि फलां आदमी मर गया। गुरुजी ने कहा क्या मर गया? वो 5 हाथ लंबा चौड़ा पड़ा तो है तेरे सामने, जितना था उतना है। बोले अरे ये बोलता तो था नहीं, बोलता तो है नहीं। तो बोले जो बोलता था क्या देखा? क्या कलर था? कितना लंबा था? कितना पतला था? क्या स्वरूप था? कुछ देखा तूने? बोले वो तो नहीं देखा। बोले वही तो हम पूछ रहे हैं, वो कहां है? वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो परमात्मा ही है जो जीवात्मा को जिंदा रखता है। इसलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। पर विडंबना ये है, किसी की शादी में बोल के देखो, ऐसी हजामत बनाएंगे कि नाई भी नहीं बना पाएगा। हाँ, जबकि ये परम सत्य है कि राम नाम ही सत्य है। किसी के पीछे नहीं लगा कि फलाने पंडित जी सत्य हैं, या फलाने ठाकुर साहब सत्य हैं, या रावत जी सत्य हैं, या सेठ जी सत्य हैं, या सोनी जी सत्य हैं। किसी के पीछे लगा आज तक? परंतु राम नाम सत्य है। राम का नाम ही सत्य, और जब तक राम है तब तक हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। ये कैसा अभिमान! हमको वहां नहीं बैठने दिया, हमको यहां से हटा दिया, हमको पूछा नहीं, हमको सम्मान नहीं करते। ये इस बिल्डिंग के लिए पागल हो हैं? जो तुम हो उसको कोई जान नहीं पाएगा, और जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया, इस मकान की तुम फिक्र नहीं करोगे कि मैं क्या हूं। ये टेंशन केवल मकान का लेके बैठे हो। अरे मकान पे किसी ने कीचड़ उछाल दिया, तो मालिक को इसकी तकलीफ क्यों भाई? है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोन समान। प्रेम गली आहा, अति सांकरी, जामे दोना समान। प्रेम गली अति सांकरी। इस हृदय की जो गली है ना, उसमें दो नहीं आ सकते। या तो संसार बच सकता है, या संसार को बनाने वाला बच सकता है। परंतु तेरा साईं तेरे अंदर विराजे। अंतर के पट खोल तो पिय मिलेंगे। पिय का मतलब कोई साजन नहीं, कोई दुल्हा नहीं। पिय का मतलब है ठाकुर जी। हम लोग मंदिर बनाते हैं, मंदिर में पंडित जी लोग प्रतिष्ठा करते हैं, उसको हम लोग भगवान कहते हैं। परंतु ये चलता फिरता मंदिर ईश्वर ने बनाया है। बहुत सावधान होकर सुनिएगा। और इसमें स्वयं साक्षात रूप में ठाकुर जी बैठे हैं।
वो बोलता भी है। इस शरीर को भोजन इसलिए मत दो कि मैं भूखा हूं, इस शरीर को टाइम पर भोजन इसलिए दो, बहुत सावधान होकर सुनना, इसमें ठाकुर जी बैठे हैं। ठाकुर जी को भूख लगी होगी, जल्दी से भोग लगाना। जिस दिन आपने शरीर को मंदिर मान लिया, उस दिन झंझट खत्म हो जाएगा। न काशी की जरूरत पड़ेगी, न वृंदावन की जरूरत पड़ेगी, न मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मंदिर की मना कर रहा हूं या काशी वृंदावन की मना कर रहा हूं। क्यों कि मंदिर में तुम 2 मिनट के लिए जाते हो, बीड़ी नहीं पीते मंदिर में, शराब नहीं पीते मंदिर में, झूठ नहीं बोलते मंदिर में, बुरे काम नहीं करते मंदिर में, परंतु इस मंदिर में 2400 घंटे रहते हो, जिसमें दुनिया भर की विमल पान मसाला खा रहे हो, हैं? जिस दिन तुमको ये आभास हो जाए कि शरीर मंदिर है और इसमें बैठने वाला ईश्वर है, इसका भोग ईश्वर को नहीं लगता है, तुम बीड़ी पीना बंद कर दोगे। ये आत्म ज्ञान बिना नर भटके, ये आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, कोई मथुरा कोई काशी रे। ये पानी में मीन प्यासी रे, मोहि सुन सुन आवे बहुत आनंद आएगा भगवान की कृपा से यहाँ, क्योंकि ये क्षेत्र कथा का क्षेत्र है। सबसे पहले इस क्षेत्र में हम धमधौली आए थे 2018 में शायद, उसके बाद बहगमा में आए 2 साल पहले, और तीसरी बार यहाँ आपके यहाँ आए। ये क्षेत्र वाकई में बहुत अच्छा है। मैं आपकी तारीफ आपके सामने नहीं कर रहा हूँ। यहाँ के लोग कथा को समझते हैं, यहाँ के लोग संगीत को समझते हैं। हाँ, नहीं तो कहीं कहीं जाइए तो कथा कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बस भजन गा करके नाच नचा के टाइम पास करना पड़ता है। श्रोताओं की आंखें बता देती हैं कि ये कथा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। जब श्रोता टकटकी लगा करके पंडित जी की तरफ देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि पपीहा जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए प्यासा हो, और जब वो प्यास दिखती है आंखों में, तो वक्ता न जाने क्या क्या परोसने लगता है। भाई परोसोगे तो तभी ना जब खाने वाला खाने में रुचि रखेगा। वो कहेगा नहीं 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 साहब, मुझे डायबिटीज है, मैं रसगुल्ला खाता ही नहीं। डर लगता है आजकल परोसने वाले को, क्या दूं इसको। बोले पूड़ी, बोले अरे साहब तबीयत खराब है, बोले अरे सब्जी, बोले मिर्ची ज्यादा है। अब उसका जी करता है कि तुम न खाओ, वही अच्छा है, पानी पियो, जाओ भागो यहां से। ऐसे ही जब श्रोताओं की अरुचि दिखती है, श्रोताओं की रुचि कथा में नहीं दिखती, तो फिर पंडित जी भी बेचारे केवल भजनों का पानी पिला करके आरती करके राधे राधे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। प्रेम गली प्रेम गली प्रेम गली प्रेम गली, प्रेम गली अति शांकरी। प्रेम स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। स्वार्थ बस जो हम दुनिया में नाटक कर रहे हैं, इसको प्रेम नहीं कहते, ये स्वार्थ है, ये वासना है। तो भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। कुछ लोग कहते हैं, पंडित जी लोगों को पूछते हैं, बोले हमारा भाग्योदय कब होगा। हाँ, पंडित जी लोग भी कहते हैं फलानी साल से तुम्हारा भाग्योदय हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, बोले नौकरी लग जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नौकरी लगना भाग्य है, क्या सौभाग्य है? ये नौकरी सौभाग्य की बात नहीं है, वो तो जीवन यापन की एक व्यवस्था है, पेट भरने की एक चारा है। सौभाग्य जीव का कब, जब वो भगवान का भजन करने लगे। क्योंकि हम जिस लक्ष्य के लिए यहां पर आए हैं धरती पर, वो नौकरी करने के लिए नहीं आए, वो पेट भरने के लिए ही हम नहीं आए। पेट तो पशु भी भरते हैं बिना नौकरी के। और विडंबना ये है कि जब भी मरता है आदमी, मरता है भूखा। पशुओं ने कभी हड़ताल नहीं की, भूख हड़ताल पर नहीं बैठते, वो बेचारे भूखे रह लेते हैं पर कभी नहीं शिकायत करते, है ना। ये मर रहा है आदमी ही केवल। गोस्वामी जी ने एक चौपाई गुनगुनाई है, बहुत प्यारा भाव है।
बड़े भाग्य, बड़े भाग्य मानुसतन पावा, बड़े भाग्य मानुसतन पावा, बड़े भाग्य मानुसतन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, भाग्य मानुसतन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य भैंस तन पावा नहीं लिखा है, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा नहीं लिखा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा नहीं लिखा, ये मनुष्य के लिए लिखा है। क्यों कि और जीव सत्संग नहीं सुन सकता। कभी पशुओं को सत्संग सुनते हुए देखा है? कहीं शिविर लगा? ये केवल ज्ञानियों के लिए है, जो परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ कृति है मनुष्य। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और आज समय थोड़ा के दिन समय का अभाव रहता ही है सब जगह, कितनी भी बढ़िया व्यवस्था हो। यहाँ तो एक दिन पहले कलश यात्रा हुई, फिर भी समय कम पड़ गया, क्योंकि बिना ठाकुर जी की इच्छा के कुछ नहीं होना है। तो कल से हमने निवेदन किया है, फिर बाकी का समिति या आप लोगों की व्यवस्था है कि कल से इस कथा का टाइम 12 से 4 रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। जब 12 रखोगे तब 1 बजे कथा शुरू हो पाएगी, ये भारत का नियम है। जब नेताजी का भाषण होता है तो लिखा जाता है कि नेताजी 3 बजे आएंगे, तो नेताजी 4 बजे नहीं 6 बजे आते हैं। ऐसे ही भागवत की भी व्यवस्था है, जब 12 बजे लिखा होता है तो 1:30 बजे तक वक्ता आ पाता है, क्योंकि संगीत वाले आएंगे, फिर वो अपना चेक करेंगे साउंड को, फिर और सारी व्यवस्थाएं, समय तो रुकता नहीं है। इसलिए 12 से 4 समय सीमा को रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर और भी गांव से लोग आएंगे दूर दूर से। शाम को भंडारा भी है, अगर 2 बजे से रखोगे 6 बजे तक कथा चलेगी तो भंडारा कब पाएंगे? या तो भंडारा पाएंगे या कथा सुनेंगे, दोनों में से फिर तो एक ही होगा। तो भंडारे के लिए कोई विशेष नहीं आता है, भंडारा तो भगवान की कृपा से सबके घर में पर्याप्त मात्रा में ठाकुर जी दे रहे हैं। तो कथा को हम संपूर्ण सुन पाएं, इसके लिए हमारा निवेदन है। बाकी आपकी मर्जी, हम तो कथा करने के लिए आए, चाहे शाम के 9 बजे से कराओ। हाँ, 12 बजे से 4 बजे तक रखिए, थोड़ा सा जल्दी जगिए और कामों को जल्दी जल्दी फ्री करिए। यहाँ पर यज्ञ का भी काम है, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा जल्दी आएं और सारी व्यवस्थाओं को संभालें। ये केवल कथा ही नहीं है, यहाँ पर 2-2, 3-3 कार्यक्रम। अभी तो यज्ञ और भागवती, कल परसों से मान के चलिए प्रतिष्ठा का भी काम बढ़ जाएगा। तो कथा का समय रखें 12 से 4 तो ज़्यादा बढ़िया है। आपको भोजन भंडारा भी बढ़िया मिल जाएगा टाइम से, और आप अपने घर पर भी टाइम से पहुंच जाएंगे। कुछ लोग पैदल भी आएंगे दूर दूर से, यानी पड़ोस के गांव होंगे। तो बाकी की आपकी मर्जी, हमारा कहना यही है। हमने इसलिए कहा ये समय मान के चलिए, जो और गांवों से आए होंगे कहीं भंडारा पा करके सीधे चले जाएं, अभी कथा चलेगी 1-8 घंटे, तो पता नहीं होगा आपको कि कल कितने बजे से कथा है। तो कल से 12 बजे से 4 बजे का टाइम रखा है। आप तो 12 बजे आइए, हमारे जो म्यूजिशियन हैं, संगीत वाले हैं, वो ठीक 12 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। अगर 12 बजे से कथा रहेगी तो हम 12:30 बजे हम भी उपस्थित हो जाएंगे। हमको भी लेट होने की कोई आदत नहीं है। ठाकुर जी की जितनी सेवा हो जाए उतना अच्छा है, फिर आपकी मर्जी है। अब आइए, भागवत की जो एक भूमिका है, एक महात्मा है, उसको हम आज संक्षिप्त सुनेंगे, क्योंकि विस्तार से तो नहीं सुन पाएंगे। 4:45 होने को जा रहे हैं। हम 6 बजे तक भी कथा कहेंगे तब भी संक्षिप्त ही हो पाएगा। तो इसलिए भाव से हम लोग आइए मंगलाचरण करें, भगवान को नमन करें, प्रणाम करें, उसके बाद कथा सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज आप और हम भागवत नहीं सुन रहे, फिर आप कहेंगे तो फिर क्या सुन रहे हैं? आज आप और हम भागवत के बारे में सुनेंगे। ये जो पद्म पुराण की कथा है पहले दिन होती है, जिसको महात्म कहते हैं। ध्यान से सुनना, 6 दिन भागवत होती है और 1 दिन महात्म की कथा होती है। महात्म का मतलब महिमा। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हो, अगर वो अपनी तारीफ अपने मुंह से करे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही जो भागवत की विशेषता है, जो भागवत की महिमा है, वो भागवत में वर्णन नहीं है, वो पद्म पुराण ने गाई है। बताइए कितनी सुंदर मर्यादा है। एक पुराण दूसरे पुराण की महिमा गाता है। और इसका जो मंगलाचरण है, भगवान सच्चिदानंद भगवान को वंदन किया है। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सतचित आनंद, 3 शब्द हैं, सतघन चितघन आनंद घन। सत माने सत का उल्टा करना, सत, सत का उल्टा होता है तस, यानी जैसा का तैसा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आपको सरलता से समझाएं। सत का मतलब होता है जो कभी न मरता है न जन्म लेता है, न छोटा होता है न बड़ा होता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप मंदिर में जाते हो, कभी ठाकुर जी के दाढ़ी मूंछ देखी? कभी ठाकुर जी को बूढ़ा होते हुए देखा? वो कभी बदलता नहीं है। चलो ठाकुर जी को तो मूर्ति में देखा है, सूर्य साक्षात भगवान है, सूर्य नारायण। सूर्य को कभी किसी और रूप में देखा है आपने? आपके दादा परदादा, उनके भी परदादा इसी स्वरूप में देखते आ रहे हैं ना, चारों युगों से। आप और हम ही 40 साल से, मान के चलो हमारी भी उम्र 38 साल की होने को जा रही है, हम भी इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, वैसा ही तो दिखता है। चंद्रमा वैसा ही तो दिखता है? तो जो भगवान का स्वरूप है वो कभी बदलता नहीं है। हम और आप बदलते हैं। हम पहले 1 दिन के थे, फिर 1 महीने के हुए, फिर 1 साल के हुए। और सबसे बड़ा चमत्कार, लोग आजकल चमत्कार के पीछे पड़े हैं। कोई बता सकता है? राधे, कोई बता सकता है जिस मां की गोद में बालक खेलता है, उसी के गर्भ से पैदा होता है, वो किस दिन कितने इंच बढ़ा? इंच तो बहुत हो गया, एक बाल की बराबर भी बढ़ा, पता चला आपको? हैं? उसको सुलाती है, खिलाती है, दूध पिलाती है, हैं? कैसा जादूगर है वो। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? अरे तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार हो रहा है, हैं? कोई इंची टेप लेकर के भी किसी पेड़ के पास बैठे 2-4 महीने, तो बता पाएगा कि कितने मिनट पर कितना इंच बढ़ा है? कैसा जादूगर है। आप और हमारे सामने ही हमारे बालक कितने जल्दी बढ़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हम इस चेहरे को रोज शीशे में देखते हैं, पता नहीं कब रात में आकर के भगवान सफेद कलर मालूम नहीं चलता है? दिन में ये कुछ भी नहीं होता। आप दिन में किसी पेड़ को देखिए, नहीं बढ़ा लगता है। बालक को दिन में देखते हैं, कहां वो एकदम लगता है। वो रात में पता नहीं क्या जादू करता है? तो वो जैसा का तैसा है, पर दुनिया को जो बनाता है ना, बड़ा जादूगर है। तस, जैसा का तैसा है, परंतु इस दुनिया को जो बनाता है, संसार का मतलब सरकना, जो प्रति क्षण, प्रति मिनट, प्रति सेकंड बदलता हो, उसको संसार कहते हैं। लोग कहते हैं पहले ये जमाना था, वो जमाना था। अरे भाई, इसी को तो संसार कहते हैं। पहले की बात क्यों करते हो? अपने ही जीवन की बात करो। हम कभी बचपन में थे, बच्चे थे, फिर जवान हुए, किशोर हुए, फिर आज बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। किसी दिन मर जाएंगे। हम भी तो बदल रहे हैं। तो संसार का मतलब ही यह है कि इसमें बदलना है। फिर लोगों का स्वभाव बदल जाए, लोगों का भाव बदल जाए तो कौन बड़ी बात है, जब हम इतने बड़े बदल गए हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं और दुख की भी बात नहीं है। ये संसार है, बदलता ही रहेगा, परंतु आपको अपने नियमानुसार मर्यादा में रह करके जीवन को जीना है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का देह मिला है, झूठ बोलने के लिए नहीं, बुरे काम करने के लिए नहीं, बुरे आचरण करने के लिए नहीं। अच्छा, एक बात बताएं, झंझट ज्यादा खत्म हो जाएगा। आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जिस काम को करने में डर लगता हो वो नंबर 1 का पाप है। जिस काम को करने में डर लगता हो, आपको लगता हो मम्मी को पता चल जाएगा
आपको लगता हो डर कहीं पापा को पता चल जाएगा, आपको डर लगे कहीं संसार को पता चल जाएगा, वो नंबर 1 का पाप है। आप उसे कितना भी छुपाइए, एक दिन उसका पर्दाफाश होना है, इसलिए मत करिए वो काम। और जिस काम को करने में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई आशंका नहीं, वो नंबर 1 का पुण्य है। करिए कितना करना चाहते हो, कितना कर सकते हो। इसीलिए बातें हमारे जीवन को सुरक्षित कर देती हैं। सच्चिदानंद रूपाय, और जो सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है, सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सच्चिदानंद, आनंद, सच्चिदानंद, सच्चा आनंद, जिसकी कथा में आनंद आए, जिसका कीर्तन करने में आनंद, जिसका चिंतन करने में आनंद आए, जिसको देखने में आनंद आए, जिसको सुनने में आनंद आए, हैं? नहीं तो कोई सुंदर आदमी हो, उसको तुम देखो, मान के चलो कोई स्त्री ही है, अगर उस सुंदर स्त्री को आप देखते हो तो कई विकार आपके मन में आएंगे, और वो भी आपसे कहेगी शर्म नहीं आती तुमको, मेरी तरफ टकटकी लगा के देख रहे हो। एक भगवान ही है जिसको जी भर के देखा जा सकता है, जिंदगी भर देखा जा सकता है, भरी महफिल में देखा जा सकता है, और जिसकी चर्चा कहीं भी की जा सकती है। इसलिए संसार की चर्चा हम लोग कम करें, भगवान की करें। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मां मुक्त्वा। अगर हम संसार की चर्चा करते हैं अच्छी, तब भी हम फंसते हैं। किसी की तारीफ करिए तब भी हम उसके गुण गाने में लगे, उसके दीवाने हो जाते हैं। अगर संसार की बुराई भी करते हो तो आपको संसार से नफरत हो जाएगी। इसलिए न संसार की बुराई करनी है, न प्रशंसा करनी है। सुमिरिय राम है, गाइए राम है। अगर गा सकते हो तो राम को गाइए, सुमिर सकते हो, सुमिर माने याद कर सकते हो, तो राम को याद करिए। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन को दिलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गा। तो सच्चे, जिसमें सच्चा आनंद हो। आप और हम दुनिया में थोड़ा सा अनुभव करके देखें, जिनकी शादी नहीं हुई वो अगरबत्ती लगा रहे हैं कि हे भगवान हमारी शादी हो जाए। उनको लग रहा है कि शादी होने में सुख है, परंतु जिनकी शादी हो गई है उनको पूछ लो थोड़ा। 4-4 कैमरा लगे हैं, फिर भी कहा जाए कि थोड़ा भैया मुस्कुराओ, तो अंदर से हंसी नहीं आती आजकल। ये सच्चाई है। किसी शादीशुदा आदमी से कहो थोड़ा मुस्कुराओ, उसको इतने हंसने की बात छोड़िए वो रोने लगता है। और आप हैं कि शादी के लिए परेशान हैं, जिसकी शादी नहीं हुई। चलो शादी हो गई, जिनके बच्चे नहीं है वो अगरबत्ती लगा रहे हैं, भगवान बच्चे हो जाएं। जिनके हो गए वो अगरबत्ती लगा रहे हैं। 24 घंटे मोबाइल चला रहा है, सोता है तभी मोबाइल छोड़ता नहीं तो बाकी का चला ही रहा है। शराब पीने लगा है, बीड़ी पीता है, अन्य अन्य अवगुणों से भरपूर है। आजकल तो माँ बापों को गालियां देने लगे हैं साहब, इतने तक पहुंच गई बात है। वो लगा रहे हैं अगरबत्ती, हे भगवान क्यों दे दिया, कौन सुखी है? क्योंकि हम सुखी होना ही नहीं चाहते। जब हम शादी नहीं होती है तो शादी के लिए परेशान, जब शादी होती तो बेटे के लिए परेशान, फिर बेटा हो जाता है तो कहते हैं ऐसा क्यों दे दिया, वैसा क्यों दे दिया है? इसलिए संसार को नहीं बदल सकते। शिकायतें करना बंद करिए, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, बंद करो इस बकवास को। अपना समय बर्बाद मत करो, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जो किसी दिन चला जाएगा। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली। ये भी एक परमात्मा का बगीचा है। ये जो सब कलियां हैं, फूल हैं, आप और हम जब तक परमात्मा रूपी डाली से जुड़े हैं तब तक मुस्कुरा रहे हैं, खिल रहे हैं, हंस रहे हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली। दुनिया में कितने भी त्रकालज्ञ हों, लोग पर्चा बनाने वाले भी घूम रहे हैं, पर कुंभ में इतने मरे, किसी ने बताया कि कल इतने घटना हो जाएगी? इसलिए इन चक्करों में मत पड़ो कि कोई पर्चा बना देगा, कोई किसी को मालूम नहीं है कुछ भी।
वशिष्ठ जैसे महामुनि को नहीं पता, और पता भी है तो क्या किया, बोले जो होना है वो होगा। इसलिए आप और हम आजकल चक्कर में पड़े हैं पर्चा के, इन चमत्कारों से थोड़ा सा मुक्त हो जाओ, और जो सच्चाई है उसको स्वीकार कर लो, जितना हो सके उतना। आजकल कोई, माफ करिएगा, कोई भभूति बेच रहा है, कोई शंख बेच रहा है, कोई रुद्राक्ष बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। जब तक आप भजन नहीं करोगे ना, तब तक सुखी नहीं हो सकते। और कहीं सोचते हो मैंने जो पाप किया वो कथा में जाने के बाद पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे नहीं मालूम, ये पता नहीं पाप से मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, परंतु कथा जो सुनी उसका पुण्य आपको मिलेगा, और जो पाप किया उसका फल आपको नहीं, मुझे भी भोगना पड़ेगा, आपको भी भोगना पड़ेगा। भगवान के पूजनीय पिताजी दशरथ जी महाराज को श्राप ने नहीं छोड़ा, तो क्या आपको छोड़ देगा पाप? नहीं छोड़ेगा, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कभी बहकावे में मत आइए कि पाप करेंगे, कथा सुनाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये सब नाटक में मत पड़िए, पाप मत करिए। जब बड़े बड़े लोग नहीं छूटे इससे, भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी गंगा पुत्र होने के बाद भी उसको प्रायश्चित करना पड़ा, बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। आप और हम किस खेत की मूली हैं जो पापों से मुक्त हो जाएंगे? कोई कहता है कि आपके पाप छूट जाएंगे, ये सब नहीं हो सकता। आपको पुण्य मिलेगा कथा का, गंगा में स्नान करने का पुण्य मिलेगा, ईश्वर का दर्शन करने का पुण्य मिलेगा, ये अलग बात है। परंतु जो आपने पाप किया है या मैंने किया है, उस पाप का फल मुझे मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। जैसे जमीन में गेहूं का बीज बोया है तो गेहूं निकलेगा, पेड़ा बोया पेड़ बमूल का तो आम कहां से हो। बहकावे में मत आना मेरी माताओं, मेरे बंधुओं। कोई कहे कितने भी पाप करो, आप गंगा में डुबकी लगा लो, सारे मुक्त हो जाओगे, इस बहकावे में मत आ जाना, नहीं तो आपको बहुत बड़ी सजा मिलेगी और उसका परिणाम आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते नहीं कि दुख ना आए जीवन में, तो पाप करना बंद करिए, सीधी सी बात है। कोई आपके पाप को मुक्त करने वाला, एक ईश्वर है जिसकी भक्ति करोगे उसका अलग से मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, इस कथा का पुण्य मिलेगा। एक और बात हम आपसे पूछें, जो पाप करते हैं वो नरक जाते हैं, और जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। जो पाप और पुण्य दोनों ही नहीं करते वो कहां जाते हैं? हाँ, सीधी बात है भाई। जो पाप कर रहा है वो नरक जाएगा, और जो पुण्य करता है वो स्वर्ग जाएगा। परंतु जो पाप और पुण्य से दोनों से मुक्त हो गया है, न पाप में रुचि है, न पुण्य करने की कोई आकांक्षा है, न कोई इच्छा है, वो क्या करता है? वो कहां जाएगा? एक बात बताएं, भागवत से पुण्य नहीं मिलता। भागवत पुण्य से बहुत ऊंची चीज है। यज्ञ करने से पुण्य मिलता है, भोजन कराने से पुण्य मिलता है, गरीबों की सहायता करने से पुण्य मिलता है। भागवत कोई पुण्य नहीं है, भागवत एक सत्संग का, ज्ञान का यज्ञ है, जिससे केवल और केवल कन्हैया मिलता है। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। हाँ, भागवत में फलश्रुति लिखी है कि जो भागवत को मन से सुनता है उसको गोविंद मिल जाता है। और हम भागवत से बेटा मांगे या बेटी मांगे या नौकरी मांगे या धन मांगे तो घाटे का सौदा हम कर रहे हैं, भागवत नहीं। इसलिए भागवत में आज आप सुनोगे इस महात्मा की कथा में कि नैमिषारण्य की पावन धरती पर एक सोनकाद इकट्ठा से जा ऋषि इकट्ठे हुए, जैसे आप लोग हुए हो। बड़ी भीड़ में कथा हुई। कथा के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ होना आवश्यक है। भागवत जी में लिखा है कि जब लोग कथा कराएं तो दूर दूर तक प्रचार करें। क्यों? बोले जितने लोग सुनेंगे उतने लोगों का जीवन बदल जाएगा। कथा से बड़ा कोई दान नहीं है। जो कथा कराते हैं वो बड़े दानी होते हैं, क्योंकि और कोई दान करोगे कुछ दिन वो दान ठहरेगा। जमीन दोगे, धन दोगे, सोना दोगे, आभूषण दोगे, या आप उसको छोड़ के चले जाएंगे। परंतु श्रीमद् भागवत की कथा एक बार सुन ली और एन केन प्रकारेण ठाकुर जी की भक्ति आपके अंदर प्रवेश कर गई। अगर भक्ति का पौधा आपके अंदर अंकुरित हो गया, प्रस्फुटित हो गया, तो भक्ति का को मिला देगा। ये पक्की बात है, सच्ची बात है। तो भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, अनंत जन्मों का जब भाग्योदय होता है तब सच्चिदानंद परमात्मा की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज आप और हम बड़े बड़भागी हैं कि जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, और वो भी हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल विशुद्ध कथा आपको सुनाएंगे, कोई भी मिलावट नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि जब पैसे
शुद्ध देसी घी के कोई ले तो डालडा क्यों लेना चाहते हैं आप? और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर कोई वक्ता मिलावट करता भी है, ज्यादा चुटकुले बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो आप हाथ जोड़ के निवेदन करिए मंच से उतरने के बाद, बोले आपको कथा कराने के लिए बुलाया है, दुनिया की बातें करने के लिए नहीं बुलाया। जैसे कहते थे ना पहले, जागो ग्राहक जागो, पैसे आप ओरिजिनल चीज के दे रहे हो, नकली चीज क्यों लेना चाहते हो? है? पैसे अगर एप्पल मोबाइल के दिए तो आप वन प्लस नहीं लोगे, ओप्पो का नहीं लोगे, MI का नहीं लोगे, एप्पल का लोगे ना। तो ऐसे ही जब कथा के लिए पंडित जी को, आजकल तो डिमांड भी बहुत है, हम तो भगवान की कृपा से आज तक 200-250 कथा हो गई। इस मंच पे बैठ के झूठ नहीं बोला करते, किसी से 2.5 रुपए भी नहीं मांगा। इन लोगों का मांगना पड़ता है क्योंकि ये सब लोगों का एक निर्धारित है। हमने आज तक 1 रुपए नहीं मांगा और न मांगेंगे जिंदगी भर तक। हम ही लोग भागवत की कथा करते हैं, हम ही लोग 5 लाख मांगने लगते हैं। और आजकल तो वही पंडित जी सबसे बड़े हैं या अच्छे हैं जो ज्यादा पैसा मांगे। 1 करोड़ मांग लें तो वो इंटरनेशनल हो गए हैं। धड़ल्ले से भागवत बिच रही है और लोग खरीद रहे हैं। एक बात बताऊं, चाहे वो पंडित जी हों चाहे श्रोता हों, दोनों ही नरक जाएंगे। भागवत को न बेचने का किसी का अधिकार है, न खरीदने का अधिकार है, न आपको भागवत बेचने का अधिकार है। किसी ने आज तक अपने बाप की बोली लगाई है मार्केट में खड़ा करके कि मेरे पिताजी इतने के? जब भागवत को हम बाप कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, हमारा बाप है, हमारा सर्वस्व है, हम उस कथा की दक्षिणा मांगेंगे? हमें मर जाना चाहिए। हमने एक छोटे से में एक बात सुनी, जब भरत जी आते हैं, प्रभु श्री राम चले जाते हैं वनवास के लिए, तो मां कौशल्या से भरत जी कहते हैं, बोले मां मुझे वही पाप लगे जो एक वेद पाठी ब्राह्मण को दक्षिणा मांगने पर नहीं, वेद को बेचने पर मिलता है। दक्षिणा दीजिए, आप 1 करोड़ भी दे दीजिए, हमें ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम ब्राह्मण हैं, हमारा अधिकार है कि आप जो दक्षिणा दें, 1 रुपए दें, फूल दें, पत्री दें, वो हमारा अधिकार है, परंतु मांगने का अधिकार नहीं है। हम अपना ईमानदारी से 7 दिन कथा सुनाएं। अगर यजमान के पास फूटी कौड़ी भी न हो, वो एक फूल लेकर के भी अगर संकल्प करे तो मुस्कुरा के उसको आशीर्वाद दें, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण होना कोई सरल बात नहीं है, व्यापारियों को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। आजकल तो साहब मार्केट में धुआंधार भागवत बिच रही है। ऐसा क्या खर्चा है साहब, ऐसा क्या व्यवस्था है जिसमें 11 लाख ही चाहिए? मान के चलो हमारे द्वारा अगर आपको भागवत अच्छी लगती है तो हम एक तख्त पर भी बैठ के कथा सुनाएंगे। भाव तो ये होना चाहिए। आपने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, आपकी व्यवस्था है, मान के चले इससे आधा पांडाल लगाते तभी हम कथा करते। इतना ऊंचा मंच बनाया, इससे आधा भी बनाते तभी हम कथा करते, है ना? तो जब हमको भगवान की भक्ति करनी है तो फिर ये आडंबर क्यों है? परंतु आजकल तो यही है, वही लोग बड़े हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। भागवत में ही लिखा है, अन्नमन्नम वेदो अट्टमन्नम सबो वेद सूलो बिक्री उच्चते। बोले कलयुग में ब्राह्मण लोग वेद को बेचने लगेंगे। जो धनाढ्य होंगे वो कम पैसे में धन को खरीदेंगे और उसको दुगना चौगना सौगना करके बेचेंगे जब अकाल पड़ेगा तब। और स्त्रियों के बारे में लिखा है कि स्त्रियां कलयुग में चंचल हो जाएंगी। इसलिए माफ करना मेरी बहनों, मेरी माताओं, आजकल डिवोर्स बहुत हो रहे हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 2-4 तलाकें नहीं हो रही हो। थोड़ा सा सावधान। ये कोई कपड़े नहीं है जो हम बदल रहे हैं, ये कोई सामान नहीं है जो हम बदलते जा रहे हैं, ये जीवन का सार है साहब। एक पत्नी वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रदक्षिणा करके समाज हमको समर्पित करता है, या एक पति मिलता है और उसको हम 2 महीने के बाद कोर्ट में कागज लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या है? ये आपके भजन न करने का प्रभाव है। न माता पिता भजन करते हैं, न बालक करते हैं, न पत्नी कर रही है, कोई नहीं कर रहा। केवल मोबाइल चलाने से जिंदगी नहीं चलेगी। चाहे आज समझ लिए, चाहे 2 साल बाद समझ लेना, चाहे 10 साल बाद, चाहे मरने से पहले समझ लेना या मत समझना। अगर आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप ही हैं वो, हम नहीं कर सकते आपको। मेरा किया हुआ भजन आपको नहीं मिल सकता, ये पक्की बात है। आप जब तक भजन नहीं करोगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। सच्चिदानंद रूपाय, इस सच्चिदानंद का मतलब है सच्चा आनंद जिसकी कथा में आए। संसार में सच्चा आनंद नहीं। कल आप बताना मुझे सोच करके कि नहीं नहीं महाराज सच्चा आनंद भी है। अगर कथा के अलावा एक भी सुख दुनिया में सच्चे आनंद में हो तो आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं।
चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, परमानेंट कोई सुख नहीं है। एक ही सुख है जिसमें गोविंद की कथा हो, भगवान का कीर्तन हो। सच्चिदानंद रूपाय, उसके रूप हैं सतचित आनंद। सत माने जो जैसा है वैसा ही रहता है, चित माने प्रकाश, प्रकाश माने उजाला, चेतना, जो आप और हमारे सबके अंदर चेतना में व्याप्त है, सबके अंदर बैठा हुआ है। ये आंखें थोड़ी ना देखती हैं, परमात्मा दिखा रहा है तब तक हम देख रहे हैं, नहीं तो बुढ़ापे में आंखें देखना बंद कर देती हैं। ये हीरा भी हीरा का तब जैसा का तैसा रहता है ना, क्योंकि बल्ब नहीं जल रहा है, लाइट के द्वारा प्रकाश हो रहा है। ये माइक लाइट के द्वारा चल रहा है, परंतु कोई पूछे लाइट कैसी होती है? पीली, लाल, गुलाबी। आपने सफेद बल्ब लगा दिया, सफेद हो जाएगी। पीला लगा दिया, पीली हो जाएगी। आप साउंड को चलाएंगे, वो आवाज निकालेगी। कंप्यूटर को चलाओगे, वो कंप्यूटर का काम करेगी। एक ही लाइट है जो ठंडा भी करती है, गर्म भी करती है, साउंड भी चला रही है, ट्रेन भी चला रही है। कितने काम है जो एक लाइट करता है, लाइट करती है। और जो तार है वो उसका स्वरूप नहीं है, उसके स्वरूप को कौन जानता है? ऐसे ही जो परमात्मा है, चेतना के रूप में, जो प्रकाश के रूप में, जो ऊर्जा के रूप में, वो सारी दुनिया में व्याप्त है, वो समाप्त नहीं होता। और आनंद, आनंद क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद का सिंधु है, उसी आनंद की सिंधु की बिंदु से संसार का सृजन हुआ है, ये संसार बना है। इसीलिए ये भगवान की जो कथा है वो सच्चिदानंद की कथा है। आइए 2 मिनट भाव से हम लोग एक भजन गाएंगे, उसके बाद में आगे की कथा का आनंद लेंगे। राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। देखिए, किस्मत को बदलने का एक तरीका है, भाग्य बदला जा सकता है। कहां पर? अगर भगवान की चरण रज मिल जाए। अब वो कैसे मिलेगी? वो तो तपस्या से मिलेगी। इसमें लिखा है, राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी तकदीर बदल जाए। परंतु राधे मिल तो जाए तब तो तकदीर बदले। वहां तक मिलने के लिए हमको क्या तपस्या करनी पड़ेगी? भजन करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो नहीं। आइए भाव से मेरे साथ गुनगुनाइएगा। एक बार जयकारा लगाएंगे मेरे साथ राधा रानी का। बोलिए राधा रानी सरकार की। इतने आप जयकारा लगा रहे हो, भंडारा बना है, आपको बनाना नहीं है घर, और खूब खाना 7 दिन। हाँ, ये प्रसाद के रूप में खाना, भोजन तो खा ही रहे हो। अच्छा, प्रसाद में भोजन में अंतर क्या है? इसकी सुंदर सी बात हमें याद आ गई, ध्यान से सुनना, सब लोगों के मतलब की बात। कुछ लोग कहते हैं भगवान के आगे थाली रखने से क्या फायदा है ना? जो ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, किन किन के घर में ठाकुर जी हैं? थोड़ा सा हाथ उठाओ। अरे वाह, संख्या में है। तो आप सभी लोग भोग लगाती होंगी, लगाती हो कि नहीं? कि रेवड़ी के ही लगा रहे हो? भगवान को भी रोज भूख लगती है। ऐसा नहीं कि अपन शादी में चले गए और ठाकुर जी को रेवड़ी चना खिला दिए। हाँ, माफ करना, किन्हीं ठाकुर जी पर इतनी धूल चढ़ जाती है कि 1 आध साल हो जाते वस्त्र ही नहीं बदलते। जब हम रोज बढ़िया बढ़िया पहन रहे हैं तो ठाकुर जी को भी बढ़िया बढ़िया पहनाओ, है ना? तो ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? ठाकुर जी को भोग इसलिए लगाते हैं कि जो हम रखते हैं उनके सामने वो भोजन होता है। और पर्दा क्यों लगाते हैं? पर्दा इसलिए लगाते हैं कि ठाकुर जी हमारा भोग पालें, हमारे भोजन का भोग लगा दें। क्या है बोलो? कल से वही है ना टाइम। भोग लगाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो थाली रखते हैं, पर्दा क्यों लगाते हैं? संतों का भाव है। बोले जो हमने भोजन रखा वो ठाकुर जी ने पाया। अब आप कहीं जाते हैं, किसी गुरुजी के यहाँ फल लेके जाते हैं, उधर से खाली नहीं आते, वो भी प्रसाद में फूल ही दें, कुछ तो देते हैं।
भगवान कहते हैं अपनी यशोदा मैया से, राधा रानी से, रुक्मिणी से, लक्ष्मी मैया से, बोले भक्त ने भोग लगाया, वो तो हमने पा लिया, अब ये भी तो पाएगा, इसलिए हमारे भंडारे में से, हमारी रसोई में से इसके लिए भोग रखो। वो रखते या नहीं रखते, आपको इसी भाव से पाना है कि ठाकुर जी की रसोई का भोग है। हमारी रसोई का ठाकुर जी ने पाया, और ये ठाकुर जी के बना हुआ रसोई का भोजन हम पा रहे हैं, इसलिए उसको प्रसादी कहते हैं। वो भोग नहीं होता, फिर भगवान का भोग लगता है, उसके बाद उसका नाम प्रसादी होता है। और प्रसाद केवल भगवान का ही होता है, मनुष्य का नहीं होता। तो आप लोग 5:30 बजे हम कथा संपन्न कर देंगे आज, क्योंकि भंडारा पाना है, आपको प्रसादी पानी है। कल से ठीक 12 बजे आपको आना है और 4 बजे तक कथा सुनिए, क्योंकि कल से और जल्दी भंडारा होगा। आज 5:30 है, तो कल से शायद 4 बजे से ही शुरू हो जाए। तो इसीलिए आज आपको 5:30 बजे तक ही बैठना है, थोड़ी देर कुछ चर्चा करेंगे, चर्चा कल होगी कथा की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा। कौन कौन बदलना चाहते हैं अपनी तकदीर, उठाइए मेरे साथ हाथ और गाइए भाव से, बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय। सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए, श्यामा तेरे चरणों धूल जो मिल जाए। श्री हरि कई पर हाथ लगाई मस्ती के साथ भाव से, धूल जो मिल जाए। हरि बोल। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, तेरी रहमत को दिन रात बरसती है। हे श्यामा जो, हमें पूरा सागर नहीं चाहिए, हमें ड्राम नहीं चाहिए, हमें बाल्टी भर भी नहीं चाहिए, तो बूंद ही मिल जाए। और कौन कौन उस बूंद के लिए तरस रहा है? कौन कौन चाहता है कि राधा रानी की कृपा की एक बूंद हमारे सर पर पड़ जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए? आलस में नहीं, पूरी मस्ती के साथ।
अब ये बांसगढ़ नहीं है, अब ये वृंदावन। और वृंदावन का आदमी मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं करता, वो नाचता है, झूमता है भक्ति में। इसलिए 7 दिन इसको वृंदावन बनाना है। उठाइए पूरे हाथ लगाइए मेरे साथ, बोलिए राधा रानी सरकार की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, तेरे रहमत को दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद मिल जाए, किस्मत ही बदल जाए। तेरे चरणों की हरि बोल जो से ताली की सेवा करते हैं। प्यारा भाव है किशोरी जो आप कहेंगी पाप मत करो, ये हमसे नहीं हो सकता, हम तो पाप ही करते रहते हैं। हाँ, ऐसा कोई है जो पाप नहीं करे? कोई नहीं। बहुत बिरले लोग होते हैं जो पाप नहीं करते। कथा कहना आसान है, अच्छी अच्छी बातें करना आसान है, पर पाप न करना तो बहुत कठिन काम है। हे किशोरी जी, अगर हमसे पाप हो जाए तो आप हमसे नजरें मत चुराना, आप हमसे नजरें मत चुराना, आप हमारी तरफ देखना, और जो भी आप सजा देंगी मंजूर है। अगर सजाए मौत भी हो तो मुस्कुरा के हम सहन कर लेंगे। नजरों से गिराना ओ जितनी भी सजा देना, से गिरा चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। बड़ा प्यारा भाव है। दरबार हजारों देखे पर दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, ऐसा तो कोई गुलजार ऐसा तो कोई, तेरा गुण नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, ऐसा तो नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना 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 ना, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए। दुनिया वाले कहते हैं ना, राधे राधे, दुनिया वाले कहते हैं ना वो मेरी नजर से गिर गया। कब गिरता है? जब आदमी बुरा काम करता है। हम परमात्मा की नजरों से न गिरें, ऐसा कोई काम न करें। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो
गिर जाए, नजर जाए, नजरों से जो गिर जाए, गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे श्यामा तेरे चरणों में। हरि बोल। कर धूल चुभी राधे गरि रि ग ग म म ग गरि द द रि द म म म द नि द गरि द म म द नि द द गरि द द रि द म प द नि द म प द नि द म प द नि द। सानी दा धनी पा हम बाबा कमाते करे दा धनी दा करे दा धनी जियो करे दा उठाइए पूरे पूरे हाथ। हे किशोरी जी अंतिम लाइन। किशोरी देर से प्रार्थना कर रहे हो, स्तुति गा रहे हो, क्या चाहिए? दौलत? बोले ना। बोले शौहरत? बोले ना। बोले किस्मत बदलने? बोले अब तो उसकी भी जरूरत नहीं। तो बोले चाहिए क्या? राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन के बस एक तमन्ना है। हसरत है तुमसे मनमोहन। हसरत माने इच्छा। हसरत उर्दू शब्द है। बोले मेरी इच्छा है, हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। हसरत है तुमसे मनमोहन, जिस वक्त मेरा ये दम निकले। तेरा एक नजारा काफी है, तेरा एक नजारा काफी है, बस और मुझे दरकार नहीं। यही भाव इस पंक्ति में किया है। राधे मेरे जी तमन्ना है, राधे राधे मेरी बस एक तमन्ना। क्या तुम सामने हो राधे? बाबा हे किशोरी जी, जब हमारा प्राणंत हो, जब इस जीवन की नैया डूबने लगे, उससे पहले बस आप एक नजर देख लें, एक बार हमें देख लें, बस जिंदगी का लक्ष्य मिल जाएगा। तुम सामने हो राधे, तुम सामने हो राधे, मेरा दम ही निकल सामने हो रहा है, मेरा दम निकल जाए। श्यामा तेरे चरणों की। आपके हाथ कमजोर पड़ गए जी, जरा दोनों हाथ ऊपर करो, उधर से भी पीछे वाले। हाँ जी, पीछे नहीं तो पीछे रह जाओगे। जो खड़े हैं जो दोनों हाथ सीधे, और ताली इस कदर की बजाओ जो दीपावली का पटाखा। हाँ, 1 2 3। अब गाइए मेरे साथ कीर्तनी, और बस कुछ ही क्षण में आज तो भागवत को केवल प्रणाम ही कर सकते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री
राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 धन राधा 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 राधा। अब आपको गाना भी है मेरे साथ, केवल ताली नहीं बजानी है। उठाइए दोनों हाथ बिना ताली बजाए और राधा राधा पुकारिए। आपके और हमारे पाप राधा रानी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा श्री राधा तो राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज ऐसा निवेदन किया गया है कि 5:30 बजे तक ही कथा करके आरती करनी है। तो भंडारे की व्यवस्था को देखते हुए आप सब लोगों की व्यवस्था भी कथा की ही व्यवस्था है। तो आज हम लोग अब कथा का विश्राम होगा, उससे पहले आरती होगी। आप सभी लोग आरती करके ही भंडारा पाने जाएं और एक साथ सब लोग जाएंगे तो शायद उधर भी व्यवस्था नहीं हो। तो इसीलिए अब आप सभी को खड़े होकर के आरती करना है और आरती तैयार करें। 5:30 बजने को हैं और कल से ठीक 12 बजे आपसे निवेदन है, क्योंकि आज 1 घंटे भी कथा बड़ी मुश्किल से हम लोग कर पाए समय के अभाव में। 4:30 बजे कथा पूरी हुई और 5:30 बजे हम लोग कथा को संपन्न कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो आज समय होने के बाद भी समय नहीं रहा, तो कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और इसमें आप और हम कोई दोषी नहीं है, सब परमात्मा की इच्छा है। पर फिर भी कल से हम समय को ध्यान में रखें, बिल्कुल ठीक 12 बजे से 4 बजे तक कथा करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कथा आपको सुना पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप और हम आनंद ले पाएँ। नहीं तो ऐसे समय का अभाव रहेगा तो आपको कथा नहीं सुनने को मिलेगी, तो अच्छा नहीं है। आइए अब हम लोग आरती करेंगे और आरती के बाद ही आप लोग भंडारा प्रसादी पाके अपने अपने घर जाएंगे। हेलो हेलो जय श्री राधे। बोले राम राजा सरकार की, लो सच्चे दरबार की, लो नारायण भगवान की, लो नगर खेरे की। समस्त ग्रामवासियों से, सभी भाई बंधु एवं माताओं बहनों से विशेष करके निवेदन किया जा रहा है कि जो प्रसादी की व्यवस्था हमारे ठाकुर साहब श्री अतेंद्र सिंह रावत जी की तरफ से और सभी माताओं बहनों भाई बंधु एवं जो दूर दरार से गांवों से सभी भक्तगण जो अतिगण पधारे हुए हैं उनके लिए भंडारे की व्यवस्था है। इसीलिए सबसे पहला भंडारा साधु संत और कन्या, केवल साधु संत कन्या और ब्राह्मणों का अलग से लाइन में लगेंगे, सभी अन्य कोई प्रसादी के लिए नहीं बैठेगा। उसके बाद में माताएं बहनों के लिए प्रसादी कराई जाएगी, उसके बाद में सभी भाई बंधु प्रसादी के लिए बैठेंगे। ये विशेष ध्यान दे, सभी से निवेदन किया जा रहा है। बोलो राम राजा सरकार की जय। हाँ, संत और ब्राह्मण और कन्याएं एक लाइन में बैठेगी क्रम से, मात्र कन्याएं, साधु संत और ब्राह्मण, उनका जो भी सम्मान यजमान परिवार करेगा वो साधु संत कन्याएं और एक लाइन में बैठेंगी। बोलो की जय। आरती श्रीमद् भागवत की आरती, भागवत भगवान की है।
प्रारंभ करो। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से ये तारते। भागवत भगवान की है आरती, को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ निराला, हरि हरि धाम ये हरि नाम हरि धाम जग के मंगल के आरते, पापियों को पाप से ये तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पा उपम डाने वाला और दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुकरणी हरणे ये सुख करणी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन के आरते, पापियों को पाप से ये तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सदमार्ग बताने वाला, उगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम, प्रभु की महिमा के आरते, पापियों को पाप से ये तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानन्दं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव मम देव देव मम देव देव मम देव देव। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। मंत्रपुष्प